ट्रेडर्स माइंडसेट एक सोचने का तरीका, जैसे हम कार चलाते टाइम पर गियर चेंज करने से पहले हमेशा क्लच दबाते हैं, ठीक है। बिना क्लच दबाए भी गियर चेंज कर सकते हैं, लेकिन कार खराब हो जाएगी। उसी तरह अगर आप ट्रेडर्स माइंडसेट बिना सीखे ट्रेडिंग करने जाओगे तो आपका पोर्टफोलियो लॉस में जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग की धमाकेदार दुनिया। अगर आप लोगों ने लास्ट वीक का एपिसोड मिस कर दिया था तो लेट्स डू अ क्विक रीकैप बिफोर वी मूव इनटू अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस वीक। तो लास्ट हफ्ते हमने 3 चीजें और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कवर किया था। तो पहली चीज उसमें तो ये थी कि क्या अब खरीद लूं, दूसरी चीज थी क्या अब बेच दूं, और तीसरी चीज थी इंफॉर्मेशन ओवरलोड। और एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल था कैपिटल प्रिजर्वेशन। इन सिंपल वर्ड्स, कैपिटल प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि जितना पैसा लेकर आए हो मार्केट में एटलीस्ट उतना तो लेकर जाओ, लॉसेस की जरूरत नहीं है। तो आज का टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो जिसे कहते हैं द ट्रेडर्स माइंडसेट। ओके, आप लोग चाहे कितने भी चार्ट्स पढ़ लें, चाहे कितने भी प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेडिंग करना सीख लें, अलग अलग चीजें कर लें, लेकिन आप तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आपको एक ट्रेडर का माइंडसेट नहीं आएगा। और माइंडसेट के बारे में जनरली कोई कभी प्रैक्टिस मतलब कभी कोई बोलता नहीं है। तो ये माइंडसेट बहुत प्रैक्टिस से आता है। तो हम चाहते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग करना शुरू करें तो बिफोर यू स्टार्ट ट्रेडिंग यू मस्ट डेवलप अ ट्रेडर्स माइंडसेट, और उसके कुछ स्टेप्स हैं जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज दिस ट्रेडर्स माइंडसेट? ट्रेडर्स माइंडसेट एक सिंपल सी चीज होती है जिसमें आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके एक प्रोसेस के साथ ट्रेड करते हैं। यू डू नॉट ट्रेड बेसिस न्यूज, यू डू नॉट ट्रेड बेसिस मेरे दोस्त की एडवाइस, ठीक है। आप किसी की बात सुनते नहीं, सिर्फ अपने प्रोसेस को फॉलो करते हो 100% ऑल द टाइम। सबसे पहला पिलर है द राइट ट्रेंड। तो दोस्तों, एवरी टाइम या हर बार जब हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो हम हर स्टॉक की पूरी रिसर्च करते हैं, सारी की सारी बैलेंस शीट्स पढ़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन एक चीज हम कभी नहीं करते, और वो एक चीज इतनी सिंपल चीज है कि हम उस स्टॉक का करंट ट्रेंड नहीं चेक करते। हम कभी नहीं देखते कि क्या वो स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है। आपको अपना स्टॉक पता हो, लेकिन अगर आप उसको गलत ट्रेंड में इन्वेस्ट कर दोगे तो आपका लॉस होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसको हम बहुत सिंपली इस तरह से सोच सकते हैं कि जैसे अगर हम मार्केट में आम लेने गए तो हम कभी मार्केट से पका हुआ आम लेकर नहीं आते, हम हमेशा एक कच्चा आम लेके आते हैं जो 3-4 दिनों में पक जाएगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट को एक आम समझ के करोगे और पका हुआ आम लोगे तो जब तक आपका प्रॉफिट आएगा तब तक वो आम खराब हो चुका होगा, ठीक है। इसीलिए एक स्टॉक का ट्रेंड पकड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और एक ट्रेंड को एनालाइज करने के इंडिकेटर्स होते हैं बहुत सारे जो आप एक्चुअली अपनी स्टडीज में कर सकते हो। बट रिमेंबर कि अपनी सारी रिसर्च का निचोड़ शुड बी ऑन द ट्रेंड। योर आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड हैज टू बी योर फाइनल स्टेप बिफोर यू इन्वेस्ट। अब आइए दूसरे पिलर के बारे में बात करते हैं। दूसरा पिलर है राइट प्राइस, ठीक है। अभी हमने देखा कुछ लोग बहुत सारा पैसा सोने में इन्वेस्ट करने चले गए। सोना अब ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए पर ग्राम हो गया था जब बहुत लोगों ने बोला कि चलो अब सोना खरीदते हैं। तो ये सबसे गलत बात होती है, ठीक है। एक कहा सुनी बात सुन के आप एक हेयर से सुनकर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हो, तो ये कभी नहीं करना। एक किसी भी चीज की एक राइट वैल्यू होती है, और वो राइट वैल्यू पर इन्वेस्ट करना ही सबसे प्रॉफिटेबल बात होती है। राइट प्राइस पे खरीदोगे तो प्रॉफिट का चांस भी बहुत ज्यादा होगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है स्टॉप लॉस। देखो, स्टॉक खरीदने में गलतियां हम सब करते हैं, और उस गलती से कैसे बाहर आते हैं वो एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होती है। आप सबके ऊपर अपने आप के ऊपर होता है कि मैं कैसे करूंगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर स्टॉक में लॉस हो रहा होता है तो वो उसमें और पैसा लगा देते हैं, एंड दैट स्ट्रेटजी इज कॉल्ड एवरेज डाउन, ठीक है। बट एक सक्सेसफुल ट्रेडर होने के लिए यू हैव टू एक्सेप्ट कि मेरा लॉस होगा, और अगर आपका एक डिफाइंड लॉस हो जाता है तो यू मस्ट गेट आउट ऑफ द ट्रेड। कभी कभी एक सिंपल मैथमेटिक्स ये होती है कि अगर आपके स्टॉक का प्राइस 50% डाउन हो गया तो आपको 100% बनाना पड़ेगा जस्ट टू बिकम इक्वल, जस्ट टू बिकम जीरो। ये मैथमेटिक्स को कोई नहीं बीट कर सकता। तो इसीलिए स्टॉप लॉस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ट्रेडिंग एंड व्हेन यू आर एस्पायरिंग टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। तो फ्रेंड्स, रिमेंबर कि ये जो तीनों पिलर्स हैं, राइट स्टॉक, राइट ट्रेंड और राइट प्राइस, आपके ट्रेडिंग माइंडसेट को डेवलप करने के फाउंडेशंस हैं। इनकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपका जो फियर और ग्रीड जिसकी वजह से फोमो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स बन के आता है वो कंट्रोल में रहेगा, और जिसकी वजह से यू विल नॉट मेक रॉन्ग डिसीजंस। और एक और बात ये जरूर याद रखना कि इस ट्रेडिंग माइंडसेट को बनाने में टाइम लगता है, कभी कभी सालों लग जाते हैं। आपको लगेगा कि ये आसान है, पर ये आसान नहीं है, मेरी बात मान लो।
और दूसरी बात ये याद रखना कि राकेश झुनझुनवाला को भी 6 साल लग गए थे जस्ट टू गेट हिज स्ट्रैटेजी राइट। ठीक है, तो अगर आपको राकेश झुनझुनवाला बनना है तो 6 साल तो आपको ट्रेडिंग माइंडसेट में ही लगाने पड़ेंगे एटलीस्ट। तो आई होप आप इसके बाद एक स्ट्रांग माइंडसेट बनाने में ज्यादा फोकस करेंगे और अपने ट्रेड्स प्रॉफिटेबल करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली आप इसको लाइक या सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्लीज कमेंट्स में ये भी लिखिएगा कि व्हाट इज योर ट्रेडिंग स्टाइल। अगर आपको कुछ मुझसे टिप्स चाहिए तो यू कैन राइट इट देयर एंड मैं आपको अपने पर्सनल कमेंट्स दे सकता हूँ। थैंक यू।